प्यारे बच्चों, today's our topic is exercise 5.3 derivative of implicit functions. So first of all, what is implicit function? The relation between x and y is called implicit function. Like x plus y equal anything 5. Since this is a relation between x and y, therefore this is an implicit function. Now we have to differentiate it. So derivative of x is 1 plus derivative of y is dy by dx and derivative of constant is 0. So dy by dx is equal -1. प्यारे बच्चों, एक सिंपल चीज़ जैसे कई बार हमें आता है कि डिफ्रेंशिएट एनीथिंग साइन कोसेक्स, इस तरीके का कोई फंक्शन आता है, इसके इक्वल में कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इक्वल में y लगा देते हैं और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx निकालते हैं. You repeat the same mistake, sorry, this is actually not mistake, but you repeat this thing in such type questions also. आप यहाँ भी क्या करते हो, अपनी तरफ से y और लगा देते हो, जो कि गलत है. यहाँ ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में y है और यहाँ इक्वल भी है, तो जिनमें इक्वल होता है या जिनमें ऑलरेडी y होता है, वहाँ आपको अपनी तरफ से y लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो इम्प्लिसिट फंक्शन में थोड़ा आप ये ध्यान रखना. आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज पे. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy बाई dx. 2x प्लस 3y इक्वल साइन x. यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में y है, अब आपको इक्वल में y लगाने की ज़रूरत नहीं है. द डेरिवेटिव ऑफ 2x इज़ 2 and 3 derivative of y is dy by dx and derivative of sin x is cos x. So 3 dy by dx is equal cos x minus 2. So dy by dx is equal cos x minus 2 upon 3. ये इसका dy by dx आ गया बच्चों. इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. अब मैं इसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन करके बता देता हूँ. xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई. तो डेरिवेटिव ऑफ xy इज यूजिंग u इंटू वी मेथड. u को रखो v का प्लस v को रखा u का, इस तरीके से. तो यहाँ u इंटू वी एक्स इंटू वाई है, तो x का रखा y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y को रखा x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dx इज इक्वल 10x का हो गया sec स्क्वायर x प्लस y का dy बाई dx. अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर dy बाई dx की जितनी भी टर्म्स है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, इनको एक तरफ करना है. x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx, इसको इधर लाए माइनस हो गया. अब बाकी जो बच गया, एक तो सेक स्क्वायर x और इधर से y इंटू 1 y होता है, इधर आएगा तो माइनस y. नाउ टेक कॉमन dy बाई dx हियर. सो x प्लस 2y
-1 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इधर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में इधर से ये इंटू वाला चला जाएगा, ये वाला, तो x प्लस 2y माइनस 1, ये इसका फाइनल डेरिवेटिव आ गया। इस प्रकार से आप बच्चों इनको कर सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे चलते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल 81। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज एक्स स्क्वायर को रखा वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को रखा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स को रखा तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को रखा एक्स का 1 हो गया प्लस वाई क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 81 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो गया। अब आप डी वाई बाई डी एक्स के सभी टर्म्स को एक तरफ रखिए। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में बाकी को ले जाइए। एक तो ये बच गया माइनस का 3x स्क्वायर, एक ये 2xy और एक ये y स्क्वायर। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए अंदर प्लस रखा है। अब आप इधर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब ये वाली टर्म ट्रांसफ़र करोगे उधर डिवाइड में चली जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार धीरे भी चला सकते हो, इसको रॉक वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, इस प्रकार से देख सकते हो बच्चों। तो अब मैं आपको एक इसका 7th क्वेश्चन और बता देता हूँ। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल पाई। यहाँ साइन स्क्वायर में पहले पावर का करोगे तो 2 साइन वाई आएगा, फिर साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। फिर कॉस का आप करोगे तो माइनस आएगा
साइन एक्स वाई हो जाएगा, और फिर आप एक्स वाई का करोगे तो u इंटू वी वाला मेथड लगेगा। x को रखा y का dy बाई डी एक्स प्लस y को रखा x का 1 इक्वल पाई का 0। तो इसको तो मैं साइन 2y लिख देता हूँ बच्चों, dy बाई डी एक्स माइनस इसको अंदर इंटू करते हैं तो x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल 0। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल, ये इधर चला जाएगा तो y साइन एक्स वाई। अब हमें यहाँ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो y साइन एक्स वाई इधर है, आप इधर से इसको ट्रांसफ़र करके लाओगे डिवाइड में आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस प्रकार आप इनको कर सकते हो बच्चों। तो ये अब तक थे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसी में आगे आ जाते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो उनको देख लेते हैं बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पहले मैं फॉर्मूले लिखा देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d by dx of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square, d by dx of sec inverse x is 1 upon x root x square minus 1, and the last one is d by dx of cosec inverse x is minus 1 upon x root x square minus 1। ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं बच्चों। इसमें से मैं एक का डेरिवेटिव आपको प्रूफ करके बता देता हूँ कि ये कैसे बना। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स, तो let y equal sin inverse x. So using the property of inverse trigonometric functions here, x equals sin y. So derivative of x is 1, derivative of sin y is cos y, and y is dy by dx. So dy by dx is 1 upon cos y. Now 1 upon cos y is root
1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है? कोस स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, वापस कोस। हमने कोस को साइन में क्यों चेंज किया? क्योंकि हमारे पास साइन वाई इक्वल एक्स है, तो हम साइन वाई की जगह अब एक्स रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर है तो एक्स भी स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया आपका पहला फॉर्मूला। इसी प्रकार से बाकी को आप खुद कर सकते हो। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों। 10th, यहाँ अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। y इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सेकेंड चैप्टर में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। सो dy/dx ऑफ 3 और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 11th आप अगर देखते हो, y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू सेकेंड चैप्टर दिस इज 2 tan इनवर्स x। सो dy/dx इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ट्वेल्थ देखते हैं बच्चों। y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हमने कोस इनवर्स में देखी है, यहाँ है साइन इनवर्स। तो हमने सेकंड चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो गया? π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यूजिंग दिस फार्मूला दिस इज π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स की जगह यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज π/2 माइनस दिस इज द 2 tan इनवर्स x। So dy/dx is, this is constant 0 and this is minus 2/tan inverse x का 1/1 plus x स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये जो y है अपने पास, ये 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब आप dy/dx यहाँ निकाल सकते हो। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। y इक्वल सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सेक इनवर्स 1/x होता है कोस इनवर्स x अकॉर्डिंग टू सेकेंड चैप्टर। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। नाउ दिस इज 2 cos इनवर्स x। सो dy/dx इज इक्वल -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आज के लिए काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।